हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लॉ विद अपेक्षा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो टॉपिक है गारंटी का, उसके अंदर पढ़ेंगे डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो श्योरिटी की लायबिलिटी 3 तरीके से डिस्चार्ज होती है। सबसे पहला बाय रिवोकेशन, फिर बाय द कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर्स एंड लास्ट बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो हम लोग तीनों टॉपिक्स कवर करेंगे इस वीडियो में, और आपको जो टॉपिक समझ ना आया हो उसको कमेंट में ज़रूर बताना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी लायबिलिटी बाय रिवोकेशन। तो फर्स्ट, रिवोकेशन बाय नोटिस, सेक्शन 130। कंटिन्यूइंग गारंटी को श्योरिटी कभी भी रिवोक यानी कैंसिल कर सकता है, बस क्रेडिटर को नोटिस देकर। नोटिस के बाद श्योरिटी सिर्फ उन ट्रांजैक्शन के लिए लायबल होता है जो नोटिस से पहले हुए हैं, ना कि बाद के। एग्जाम्पल, ए बी के 1 ईयर के परचेस के लिए सी को गारंटी देता है। 3 मंथ बाद ए सी को रिटर्न नोटिस भेज देता है कैंसिल करने का कॉन्ट्रैक्ट का। तो सिर्फ ए जो है वो 3 मंथ्स के परचेस के लिए ही लायबल होगा, नोटिस के बाद वाले परचेस के लिए लायबल नहीं होगा। और ये रूल सिर्फ कंटिन्यूइंग गारंटी पर ही अप्लाई होता है। सेकेंड, रिवोकेशन बाय डेथ ऑफ श्योरिटी, सेक्शन 131। श्योरिटी की डेथ से कंटिन्यूइंग गारंटी ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाती है फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए। श्योरिटी की प्रॉपर्टी यानी जो इस्टेट है उनका, वो सिर्फ डेथ से पहले वाले ट्रांजैक्शन के लिए ही लायबल होते हैं। एग्जाम्पल, ए बी के हर महीने की सप्लाईज की गारंटी देता है। ए जून में मर जाता है तो जून के बाद कोई लायबिलिटी नहीं होती है उसकी, और ए की प्रॉपर्टी सिर्फ जून से पहले की सप्लाईज के लिए ही लायबल होगी। अब हम लोग देखेंगे डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी बाय द कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर्स। नाउ फर्स्ट, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 133। अगर क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को चेंज कर देते हैं बिना श्योरिटी के परमिशन के, तो श्योरिटी फ्यूचर के लिए डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल, ए गारंटी देता है बी के लोन के लिए जो उसने सी से लिया रहता है, वो भी रिपेमेंट 10 मंथ्स पीरियड के लिए, और सी जो है वो बिना बताए ए को बिना बताए रिपेमेंट टाइम 20 मंथ कर देता है। तो ए डिस्चार्ज हो जाता है क्योंकि टर्म्स में चेंज हो गया है बिना उसके कंसेंट के। सेकेंड, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, सेक्शन 134। अगर क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को रिलीज कर देता है तो श्योरिटी भी ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाता है। एग्जाम्पल, ए श्योरिटी है, सी बी को बोल देता है कि मैं तुम्हें पूरी लायबिलिटी से रिलीज करता हूँ, तो ए भी डिस्चार्ज हो जाएगा। थर्ड, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन क्रेडिटर्स कंपाउंड्स विथ गिव्स टाइम टू और एग्रीज नॉट टू सू द डेटर, सेक्शन 135। अगर क्रेडिटर बिना श्योरिटी की कंसेंट के प्रिंसिपल डेटर को फर्स्ट सेटलमेंट देता है, सेकंड एक्स्ट्रा टाइम देता है, सू ना करने का प्रॉमिस कर देता है, तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। एग्जाम्पल, सी बी को 6 मंथ का एक्स्ट्रा टाइम दे देता है बिना ए जो श्योरिटी है उसको बताए, तो ए डिस्चार्ज हो जाएगा। फोर्थ, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इम्पेयरिंग श्योरिटीज रेमेडी, सेक्शन 139। श्योरिटी जब क्रेडिटर का पैसा चुका देता है तो उसको प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट रिकवर करने का राइट मिलता है। अगर क्रेडिटर कोई अपनी गलती से ये राइट डिस्ट्रॉय कर देता है तो श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाता है। एग्जाम्पल, ए श्योरिटी है बी का, और जो सी है वो केयरलेसली रिटर्न कर देता है बी की प्रॉपर्टी जो उसने बी ने जो सिक्योरिटी के लिए रखी होती है, तो अब ए जो है वो तो रिकवर नहीं कर सकता है वो बी की प्रॉपर्टी, तो ए डिस्चार्ज हो जाता है। फिफ्थ, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय लॉस ऑफ सिक्योरिटी, सेक्शन 141। प्रिंसिपल डेटर की कोई सिक्योरिटी अगर क्रेडिटर खो देता है या डिस्ट्रॉय कर देता है या रिलीज कर देता है बिना श्योरिटी के परमिशन के, तो श्योरिटी उतनी वैल्यू तक के डिस्चार्ज हो जाता है। एग्जाम्पल, बी ने सी को एक गोल्ड चेन दी सिक्योरिटी के लिए, ए श्योरिटी है, तो सी वो चेन खो देता है, तो ए गोल्ड चेन की वैल्यू तक अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट, गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, सेक्शन 142।
अगर क्रेडिटर्स ने गारंटी लेने के टाइम कोई फॉल्स स्टेटमेंट दिया हो तो गारंटी इनवैलिड हो जाती है। एग्जाम्पल, सी टेल्स ए कि बी कभी डिफ़ॉल्ट किया ही नहीं है पहले, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि बी ने पहले अपने काम में बहुत डिफ़ॉल्ट किया है, तभी उसे नौकरी से निकाला गया था। और ए जो है वो सी की बात सुनकर बी का श्योरिटी बन जाता है, तो ये पूरा ही गारंटी इनवैलिड होगा क्योंकि ये मिस रिप्रेजेंटेशन से ऑब्टेन किया गया है। सेकेंड, गारंटी ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट, सेक्शन 143। अगर क्रेडिटर किसी इंपॉर्टेंट फैक्ट को छुपा ले जो श्योरिटी को बताना ज़रूरी था, तो गारंटी इनवैलिड हो जाती है। एग्जाम्पल, सी जानता है कि बी पहले भी लोन डिफ़ॉल्ट कर चुका है पर ए को नहीं बताता और ए श्योरिटी बन जाता है, तो गारंटी इनवैलिड हो जाएगी क्योंकि उसने वो मटेरियल फैक्ट छुपा दिया कि उसने डिफ़ॉल्ट करा है पहले भी। थर्ड, फेलियर ऑफ को श्योरिटी टू ज्वाइन, सेक्शन 144। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन हो कि एक और पर्सन को श्योरिटी बनेगा और वो ज्वाइन नहीं करता, तो एग्जिस्टिंग श्योरिटी की गारंटी इनवैलिड हो जाती है। एग्जाम्पल, ए श्योरिटी तभी बनने को रेडी है जब एक्स भी को श्योरिटी बने, पर एक्स साइन नहीं करता, तो ए बाउंड नहीं है क्योंकि गारंटी इनवैलिड हो गई। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और प्लीज़ बेल आइकन दबा देना, नोटिफिकेशन अलाउ रखना ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू।